अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 है जावा, और हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग ES5 प्लस फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो आया है वो क्लासेस हैं। तो बेसिकली क्लासेस जो हैं वो इज जस्ट नथिंग, जस्ट अ सिंटैक्टिक शुगर दे हैव एडेड इन जावास्क्रिप्ट ओवर एक्सिस्टिंग प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो बेसिकली जो प्रोटोटाइप इससे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन है उसको कंबाइन करके उन्होंने यानी कि एक सिंटैक्स इस तरह का लॉन्च कर दिया जो हमें क्लासेस का सिंटैक्स देता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। और कुछ इन्होंने नई चीज़ें क्लासेस के अंदर इंट्रोड्यूस की हैं और कुछ रूल सेट्स हैं वो हम लोग साथ साथ अभी देख लेते हैं। सो अगर हम लोगों ने क्लासेस समझनी है अच्छे तरीके से तो हमें दो चीज़ें जो हैं वो ठीक से समझनी पड़ेंगी। पहले फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और सेकंड इज प्रोटोटाइपिंग। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे आते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक फंक्शन है। सो इन ऑर्डर टू हैव अ क्लास लाइक सिंटैक्स, ऐसी क्लास यानी कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट हो जिसके साथ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट सकें, उसके लिए जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखते हैं हम लोग कि कैसे बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं अपना। कंसोल ओपन कर लेते हैं। ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बिल्कुल सिंपल फंक्शन की तरह होता है, बस इसमें यह है कि हम लोग जो इसका नेम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। तो व्हीकल हम लोग एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मेरी क्लास हो रही है सभी। मेक, मॉडल एंड ईयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं कि दिस डॉट मेक इक्वल्स टू मेक, जो हम लोग वहाँ से पास करेंगे क्लाइंट साइड से। एक सेकेंड, किसी की नॉइस आ रही है। ओके, so this dot model equals to model and this dot year equals to ये वाला ईयर जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाते हुए हम लोग इसको पास करेंगे। ओके, ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम लोग इसके मेथड्स भी लिख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ गेट, सो दिस डॉट गेट इन्फो, इसमें हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं रिटर्न टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं रिटर्न करवाने के लिए। तो $, दिस डॉट मेक कॉमा दिस डॉट मॉडल कॉमा दिस डॉट ईयर। दैट्स इट। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके साथ हम लोग फर्दर आगे इंस्टेंसेस बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ लेट रोला इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड यूज़ करना होता है हम लोगों ने, और साथ में कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोगों ने 3 आर्गुमेंट्स पास करने, जैसे हम लोगों ने फंक्शन में लिखा हुआ मेक, मॉडल एंड ईयर। तो लेट से मैं मेक कहता हूँ, मेक है जी टोयोटा, मॉडल है कोरोला एंड ईयर
2019 let's say. सेव करते हैं। सिंटैक्स एरर कहाँ पे आ गया? सर क्लास के बाद सेमीकोलन नहीं आया? नहीं, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, लेकिन ओके, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे हमारा कोरोला का इंस्टेंस बना है। तो ये हमारा इंस्टेंस है जो कि एक व्हीकल है, और ये गेट इन्फो का इसके अंदर मेथड दिया है, वो हम लोग कॉल करके देखते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कोरोला डॉट गेट इन्फो, तो ये मेरे पास उसने जो कोरोला की इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न कर दी है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इसके बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते। लाइक मैं इस तरह से नहीं कर सकता, चाहे मैं फॉन्ट साइज एक बड़ा कर लूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है व्हीकल, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि व्हीकल डॉट ट्रांसमिशन इक्वल्स टू ऑटो, ठीक है। ये इस तरह से अलाउड नहीं है, ये इसके अंदर ऐड नहीं करेगा। लाइक अब मैं कहता हूँ कोरोला दोबारा एक्सेस करता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसमिशन ऐड किया, वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मैं इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता कोरोला डॉट ट्रांसमिशन के साथ। लाइक मैं कहूँ कोरोला डॉट ट्रांसमिशन, क्योंकि उसके सॉरी TRANS ट्रांसमिशन, ठीक है, अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि जो जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हम लोग ये इंस्टेंस बना रहे हैं कोरोला का, उसके अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रॉपर्टी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब तक हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है। लाइक कोई प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ट्रांसमिशन, और यहाँ पे मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, दिस डॉट ट्रांसमिशन इक्वल्स टू ट्रांसमिशन जो मैं गेट कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर सकता हूँ, और अदरवाइज मैं डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कोरोला, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन है विच इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लास बनाते हुए इसकी, और सॉरी इंस्टेंस बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे पास नहीं की इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू लेके उसको इनिशिएट करवा रहे हैं, तो दैट्स वाई वो अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने पास ही नहीं की। बट मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कोरोला डॉट ट्रांसमिशन इक्वल्स टू सॉरी ठीक है। अब मैं दोबारा कोरोला को एक्सेस करता हूँ, तो अब ये देखें ट्रांसमिशन ऑटो इसकी यहाँ पे आई हुई है। और अगर हम लोग जस्ट ट्रांसमिशन चेक करनी है तो कोरोला डॉट ट्रांसमिशन, तो ये आगे कोरोला की ट्रांसमिशन ऑटो। सो इस तरह के इश्यूज हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के साथ। तो फिर इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करवाई। सो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया किस तरह से हम लोग ऐड नहीं कर सकते या। तो फिर प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस हुई। तो जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर एक प्रोटोटाइप का इंस्टेंस होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ व्हीकल, तो ये देखें ये एक मेरे पास प्रोटोटाइप आ रहा है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मेरे पास प्रोटोटाइप है। तो इस प्रोटोटाइप के थ्रू मैं यहाँ पे व्हीकल के अंदर जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अपने इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड न्यू मेथड्स। तो लेट्स से यहाँ से मैं इसको रहने देते हैं, एक और नई चीज़ कर देते हैं। मैं कहता हूँ व्हीकल डॉट अवेलेबल कलर्स,
और अवेलेबल कलर्स जो है मैं एक अरे सेट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तो और अब हम लोग क्रोला दोबारा से एक्सेस करते हैं। तो ये देखें कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमारे पास अवेलेबल कलर्स मौजूद हैं, जिसको हम लोग आगे फर्दर एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्रोला डॉट अवेलेबल कलर्स प्रॉपर्टी अनडिफाइंड हमारा ओ डिफाइन ही गलत की है ना, इसलिए सो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा। हम लोगों ने प्रोटोटाइप से तो ऐड ही नहीं किया, दैट्स वाई वो पहले वाला हिसाब हो गया, तो मिलेगा ही नहीं हमें। तो व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप डॉट अवेलेबल कलर्स इक्वल्स टू रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्रोला। ठीक है, और अब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं क्रोला डॉट अवेलेबल कलर्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कलर्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो इंस्टेंस है उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफाइन करते हुए यहाँ पे प्रोटोटाइप के साथ डिफाइन करने पड़ते हैं। हम लोग प्रोटोटाइप को एक्सेस करते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है ना यहाँ पे प्रोटो के अंदर, लाइक दिस वन, ये आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही पॉइंट कर रही होती है। तो आप यहाँ पे प्रोटोटाइप के साथ जो भी चीज़ डिफाइन करते हैं वो डेफिनेटली आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डायरेक्टली हिट कर रही होती है। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाई है, और मेथड्स भी बना सकते हैं। सो ओके, और ये सारा कुछ प्रोटो की प्रॉपर्टी के अंदर होता ही है। हमें प्रोटो की प्रॉपर्टी सारी नज़र आ रही है। तो बेसिकली प्रोटो की प्रॉपर्टी आपकी प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रही होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। प्रोटोटाइप आपके डायरेक्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है उसको पॉइंट कर रही होती है। तो इनडायरेक्टली जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो जाती प्रोटो के अंदर है। इस प्रोटो को बोलते हैं डंडर्ड प्रोटो प्रॉपर्टी। So whenever new instance of constructor function is created, this property is also copied to the new instance along with the other properties and method. तो जब भी आप इससे कोई भी नया इंस्टेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉपी हो जाएगी, और फिर आप उस इंस्टेंस के थ्रू भी प्रोटोटाइप को एक्सेस करके डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। वही जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर किए हैं। लाइक हम लोगों ने जो अवेलेबल कलर्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कर जी। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू क्यों हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, हम क्लास के थ्रू क्यों नहीं बना रहे हैं? हम लोग क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। ओके, ठीक है, ये समरी है कि हम लोग इस तरह से व्हीकल के अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते, मेथड ऐड नहीं कर सकते, बट वी कैन ऐड थ्रू प्रोटोटाइप। और या अच्छा, ये एक इसका मेन पॉइंट है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने प्रोटोटाइप के साथ प्रॉपर्टी ऐड की है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो ये मैंने ऐड किया है नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टी। लाइक ये मेरे पास अरे है, ठीक है, इट कुड बी अरे, इट कुड बी ऑब्जेक्ट। सो
जो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं ना, ये शेयर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये शेयर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इसको किसी एक इंस्टेंस के लिए चेंज करता हूँ ना, तो ये सारे इंस्टेंसेस के लिए चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ जो कि प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है, लाइक हम लोग यहाँ पे कहते हैं व्हीकल डॉट कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, व्हील कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैं कहता हूँ 4 व्हील है। अब अगर मैं रोला डॉट व्हील सॉरी डॉट डॉट व्हील यार इट्स अ वेरी मिस्टेक। ठीक है, हमने प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऐड की है व्हीकल के अंदर व्हील। सो अब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं करोला डॉट व्हील, ठीक है, विच इज़ 4। ओके, दैट्स फाइन। मैं यहाँ पे एक और इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ होंडा इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, और यहाँ पे हमने इसको मेक पास करना है। मेक है होंडा, मॉडल है सिटी, एंड ईयर इज 2020। ठीक है, अब हमारे पास दो इंस्टेंसेस है। वन इज़ होंडा, ये भी एक व्हीकल है, कि ये इसकी इंफॉर्मेशन है, और अदर वन इज़ करोला, ठीक है, ये भी एक व्हीकल है और ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं कहता हूँ होंडा डॉट व्हील्स, ये भी व्हील, ठीक है, व्हील्स नहीं है व्हील। तो ये भी 4 हैं और ये भी 4 हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर 4 डिफाइन किए हैं। अब मैंने प्रोटोटाइप के साथ प्रॉपर्टीज ऐड की हैं। वन इज़ व्हील, क्या व्हील, जो कि हमारी प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है विच इज़ 4, और एक मैंने ऐड की है अवेलेबल कलर्स विच इज़ नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक इंस्टेंस के थ्रू ना इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ। लेट्स से हम लोग कर लेते हैं करोला डॉट अवेलेबल कलर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ सिर्फ इसका अवेलेबल कलर जो है वो रेड है। ओके, यहाँ हम लोग कह लेते हैं रेड एंड ब्लू, येलो कलर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, अब मैं एक्सेस करता हूँ होंडा डॉट अवेलेबल कलर्स, और एक और चीज़ भी कर लेते हैं, करोला डॉट इक्वल्स टू 5। ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे एक और इंस्टेंस बना लेते हैं होंडा सिटी, ओके, और यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मैं चेंज करूँ किसी को, तो
अब ठीक चल गया, पता नहीं क्यों नहीं ठीक चल रहा। एनीवे यहाँ से देखते हैं। सर आप ये सब प्लीज रिपीट कर दें, काफी कंफ्यूजन सी हो गया। हाँ मैं रिपीट करने लगा। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। एक फर्स्ट वन इज करोला एंड सेकंड वन इज होंडा। ये दो इसके इंस्टेंसेस हैं। अब मैंने क्या किया है कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा है कि हम लोग प्रोटोटाइप के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप के साथ एक प्रॉपर्टी ऐड की है, अवेलेबल कलर्स। ठीक है, और अवेलेबल कलर्स जो हैं वो मैंने एक नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टी रख दी है, रेड ग्रीन ब्लू। इसको क्लियर करने के लिए एक और काम कर लेते हैं साथ में, ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप डॉट व्हील्स इक्वल टू 4। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज ऐड की हैं। वन इज अवेलेबल कलर एंड वन इज व्हील्स। ठीक है, इट्स सेम लाइक इस तरह से ये ऐड होगा, दिस डॉट अवेलेबल कलर्स, और यहाँ पे फिर मैं जो भी कोई चीज़ पास कर सकता हूँ और वो यहाँ से रिसीव कर सकता हूँ। लाइक सेम यही रख ले। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से काम करेगी ये वाली लाइन। तो बेसिकली क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन पहले से बना चुके हैं और अब हम लोग उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आके चेंज करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली जब हमारी प्रोग्रामिंग चल रही है उसके साथ साथ ही मैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप के साथ मैंने एक अवेलेबल कलर्स ऐड किया है विच इज़ अरे नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड वन इज व्हील जो कि एक प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नंबर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अब मेरे पास दो इंस्टेंसेस हैं। मैं कहता हूँ कलर डॉट व्हील्स, ये 4 है। ठीक है, करोला के। और उसके बाद मैं कहता हूँ होंडा डॉट व्हील्स, ये भी 4 है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट 4 व्हील्स ऐड कर दी। अब इसमें से मैं किसी एक के व्हील चेंज करता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ कि होंडा के जो व्हील हैं वो 4 नहीं है, वो हैं 5 मेरे पास। ठीक है, अब मैं करोला के चेक करता हूँ, करोला डॉट व्हील वो 4 ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर यहाँ पे 4 ऐड किए। ठीक है, और होंडा के एक दफ़ा चेक करते हैं जिसके हम लोगों ने चेंज किए थे, तो इसके चेंज है। अब क्या है कि करोला के जो व्हील हैं वो 4 ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने होंडा के व्हील चेंज किए हैं 5, तो वो यहाँ पे 5 हो गए। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टी की तरफ, इसके साथ प्ले करते हैं। ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, किसी एक इंस्टेंस को पकड़ के इसके अंदर चेंज करूँगा। लाइक मैं कहता हूँ होंडा डॉट अवेलेबल कलर्स डॉट पुश, एक आधा कलर पुश करने या रिमूव कर लें उसमें से, तो मैं कहता हूँ ये है ब्लैक। तो इसी के वापस कलर चेक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इस इंस्टेंस के अगेंस्ट मेरे पास 4 कलर हो गए हैं, लेकिन मैंने करोला के अगेंस्ट चेंज नहीं किया कुछ भी। तो मैं कहता हूँ करोला के अवेलेबल कलर्स मुझे शो करवाओ, तो ये देखिए यहाँ पे भी 4 हो गए हैं। हालांकि अगर हम लोग अपने कोड में देखें तो 3 कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पे 4 हो गए हैं। ये बेसिकली मैं शो करवाना चाह रहा था। तो इसमें कंक्लूजन ये है इसका कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो अगर वो नॉन प्रिमिटिव होती है लाइक ऑब्जेक्ट और अरे, तो ये सारे इंस्टेंसेस के अमंग शेयर की जाती है। लाइक एक दफ़ा आपने बना दी, लेकिन ये सारे इंस्टेंस कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये रेफरेंस बेस्ड प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारी नॉन प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमेशा एक की रेफरेंस शेयर करती हैं, और जो हमारी प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉपी जनरेट करती हैं। ठीक है, तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी, ये हर कोई अपनी अपनी मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन इसमें अगर मैं किसी एक इंस्टेंस से भी चेंज करूंगा ना, तो वो डेफिनेटली सबके साथ इम्पैक्ट करेगा। तो बस ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे मैंने ये दो इंस्टेंस है मेरे पास, मैंने किसी एक के अंदर ये चेंज किया है, तो इसके होंडा के अंदर मैंने चेंज कर दिया, तो करोला के कितने अवेलेबल कलर्स होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, तो आपको पता है इससे जितने भी इंस्टेंस आप उस व्हीकल के साथ या उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ क्रिएट कर रहे हैं, उन सब के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो समझाना था। सर जब हम प्रोटोटाइप के थ्रू एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो बिना वैल्यू के भी ऐड कर सकते हैं? बिना वैल्यू के
जस्ट लाइक हम कंस्ट्रक्टर बनाते हुए करते हैं दिस डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू गेट प्रॉपर्टी नेम, तो लेकिन हमने जब दोबारा ऐड कर रहे हैं तो हम उसमें वैल्यू दे रहे हैं, जैसे हमने 4 दी है व्हील्स की वैल्यू और अवेलेबल कलर्स की हमने वैल्यू दी है, बगैर वैल्यूज की भी ऐड कर सकते हैं। वो फिर मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप नल दे सकते हैं वहाँ पे, लाइक करके देख लेते हैं। व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप डॉट सीट्स इक्वल्स टू, इस तरह से यहाँ पहले खाली करके देखते हैं और प्रोटोटाइप नहीं आई इस तरह से प्रॉपर्टी, सीट्स वाली नहीं आई। अगर नल डालते हैं इसमें, ये आ गई। ठीक है, तो इनिशिएट करते हुए आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी है तो आप स्टार्ट पे फिर नल डाल दें, बाद में उसको चेंज कर लें जैसे भी आपने सेट करवा लें। ठीक, ओके सर, थैंक यू। सो फाइनली अब हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का भी आइडिया हो गया और हमें प्रोटोटाइप का भी आइडिया हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि क्लास जो है वो बेसिकली एक सिंटैक्टिक शुगर है, सिर्फ उन्होंने लिखने का एक तरीका दिया हुआ आपको, लेकिन होती इसमें वही दोनों चीज़ें हैं। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसी के साथ, इसी के अंदर जैसे हम लोग इसके साथ कोई भी इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी मिल जाएगी और इसी के साथ हम लोग प्ले करते हैं। लेकिन क्लास के अपने थोड़े से उन्होंने रूल सेट वगैरह डिफाइन किए हैं ताकि ये क्लास बिल्कुल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, उसमें जो क्लास होती है जो ऊपर से हम लोग काम करते हैं उसी की तरह बिहेव करे। बट एट द एंड ये दोनों चीज़ें ये इसी तरह से सेम मैनेज हो रही होती हैं जैसे हम लोग ने अभी मैनुअली करके देखी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए जो हम लोग व्हीकल यूज़ कर रहे थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग क्लास, और क्लास का नाम हमेशा कैप से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इस तरह से ऑब्जेक्ट लाइक सिंटैक्स होता है क्लास। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर हम लोग बनाते हैं तो ठीक है, अगर हम लोग नहीं बनाते तो क्लास ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपना जनरेट कर देती है। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ देंगे वो इस क्लास के अगेंस्ट जो भी इंस्टेंस बनेगा उसके लिए वो प्रॉपर्टीज़ इनिशिएट करवा देगा, लाइक जैसे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन करता है। तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यही प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये मैं यहाँ से उठा के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डाल देता हूँ और कमेंट्स इसके रिमूव कर लेते हैं। सेम वही सिंटैक्स है, कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम वैसे ही मेक, मॉडल, ईयर एंड ट्रांसमिशन इफ आई वांट तो मैं पास कर सकता हूँ। और मेथड लिखना है तो मेथड सेम हम लोग वैसे ही गेट इन्फो, इस तरह से फंक्शन इसके अंदर डायरेक्ट बना सकते हैं। और सेम चीज़ मैं रिटर्न करवा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी तरह से इंस्टेंस बनेगा, कोई चेंज नहीं है। दोनों इंस्टेंस बना लेते हैं। ब्राउज़र में जाते हैं और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ और ये देखिए मेरे सामने सेम उसी तरह से सारी चीज़ें आ गई। ट्रांसमिशन अनडिफाइंड है क्योंकि हम लोग ने डिफाइन नहीं की। और इंस्टेंस मेथड चेक कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ corolla डॉट गेट इन्फो, तो सेम उसी तरह से हमारा मेथड भी यहाँ पे चल रहा है। बस ये है कि हम लोगों ने जो सिंटैक्स है, जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया, बट सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही हैं। क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन और प्रोटोटाइप को अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब हमें क्लासेस के अंदर भी वही सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है। सो बिल्कुल वैसे ही हम लोग इनिशिएट करवाते हैं और या सर ये लाजमी है इसमें हमारे पास पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर ही हो, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो विदाउट पैरामीटर? विदाउट पैरामीटर हो सकता है, तो मैंने क्योंकि वो वहाँ पे वैल्यू सेट करनी थी दैट्स में। नहीं सर, अगर फॉर एग्जांपल हम
पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा कॉल होगा ऑटोमेटिकली, यानी कि विदाउट पैरामीटर जो है। कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही होना, ठीक है। जो वैल्यूज आपने दिए होंगे ना यहाँ पे वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। अगर आपने वैल्यू नहीं दी भी तो इनिशियलाइज नहीं होगी वैल्यू, फिर आप बाद में आप वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विदाउट पैरामीटर यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर जो होगा क्या वो विदाउट पैरामीटर होगा, जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि हमारे पास जो डिफॉल्ट पैरामीटर के जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग कर रहे हैं ना कि ये हम पैरामीट्रिक बना रहे हैं। अगर ये मैं पैरामीट्रिक नहीं बनाता तो क्या हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत थी? नहीं, अगर मैं ये ना यहाँ पे नहीं बनाता तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना वो विदाउट पैरामीटर की होगा, ठीक है, जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है सेम वैसे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है, जो क्लास खुद जनरेट करती है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। यानी कि इसके बनाने से अब मेरा वो डिफॉल्ट वाला नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि डॉट नेट में तो ये होता है कि वो हमें बनाना पड़ता है, अगर नहीं भी होगा तो वो आपको डॉट नेट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो आपका बनता है वो। और अगर पैरामीट्रिक होगा तो फिर उसमें ये होता है कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ओवरराइड कर देता है आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते यहाँ पर, ये जो हमने इस टाइम जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, क्या इससे पहले वो जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारा कॉल होता है अगर ये नहीं होता तो? इसमें इस तरह से होता है कि अगर ये नहीं होता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम लोग ये डाल देते हैं तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। अगर इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिलेगा तो ये कॉल हो जाएगा, अगर इसको मिलता ही नहीं है तो डिफॉल्ट वाला कॉल होगा। बस इसके अंदर सिंपल है। सर लेट्स से कि अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ मैं व्हीकल का, और उसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, कोई तो पैरामीटर पास नहीं करेंगे ना, तो जैसे मैंने ये वाला पैरामीटर पास नहीं किया हुआ तो इस तरह से नहीं नहीं होता है। सर, मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता सर। विदाउट पैरामीटर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ना मैं उसमें मेक देना चाह रहा हूँ, ना मॉडल, ना ईयर, ना ट्रांसमिशन। ये देखो, लेट न्यू कार्ड सॉरी इक्वल्स टू व्हीकल, इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक किया हम लोगों ने, न्यू कीवर्ड भूल गया, ठीक है। अब मैं अगर न्यू कार को एक्सेस करता हूँ ना तो ये देखें उसने कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उसको कोई वैल्यू पास नहीं की थी तो वो सारी अनडिफाइंड आ गई। जी जी ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स न्यू कीवर्ड टू वर्क, ये अभी हम लोगों के सामने एग्जांपल है कि हम लोगों ने न्यू का वर्ड नहीं पास किया तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तो इसके लिए न्यू का कीवर्ड डालना जरूरी है। जी, समवन इज आस्किंग। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना उसके अंदर जब अभी मैं यही तो समझा रहा था इनको कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास नहीं करते, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर पास नहीं करते, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख रहे हैं ये भी पैरामीट्रिक ही हो, ठीक है, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैं ये चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में जो इसके अंदर हैं मेरे पास वो मैं अलग तरीके से यानी कि प्रोग्रामेटिकली चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें पैरामीट्रिक और सिंपल वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, आप वो उसको एक अलग कॉन्सेप्ट से देखें। इसको सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर ना बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, इस तरह से होता है कि अगर तो आपने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, चाहे वो आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है यानी कि विदाउट पैरामीटर्स, चाहे आपने पैरामीटर्स के साथ लिखा हुआ है, तो होता ये है कि अगर उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका लिखा हुआ मिलता है क्लास को, इस क्लास को, तो फिर ये कॉल हो जाता है। अगर उसको आपका कंस्ट्रक्टर मिलता ही नहीं है, चाहे आपने ये वाला लिखना था या आपने एम्प्टी लिखना था, कोई भी, ठीक है, उसको मिला ही नहीं है तो वो अपना ही कंस्ट्रक्टर कॉल करता है क्लास, और वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है, वो पैरामीट्रिक नहीं होता, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं। क्लियर हुई बात या कोई और कंफ्यूजन है? जी सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे कि न्यू का कीवर्ड जो है हमें डालना जरूरी होता है यहाँ पे।
क्लास के कुछ रूल सेट्स हैं, उसमें से सबसे पहले ये कि क्लास मेथड्स जो है ना नॉन इन्यूमरेबल होते हैं। ये हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, एडिटेबल, नॉन इन्यूमरेबल, ठीक है। अच्छा, तो क्लासेस को हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें रूल सेट थे। तो क्लास मेथड्स के अंदर जितने भी क्लास मेथड्स होते हैं ना वो सारे नॉन इन्यूमरेबल होते हैं। और नॉन इन्यूमरेबल हम लोगों ने जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़े थे तो अच्छी तरह से पढ़ा था कि किसी भी प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। एडिटेबल अगर हम लोगों ने नहीं करवाना तो हम उसको सेट करवा सकते हैं कि ये एडिटेबल ना हो, ठीक है। तो नॉन इन्यूमरेबल क्या होता है कि इन जावास्क्रिप्ट ईच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज इन्यूमरेबल फ्लैग which defines its visibility for the some operations to be performed on that property. A class sets this flag to false for all the method defined on its prototype. तो इसके अंदर जितने भी हम लोगों के पास मेथड होते हैं ना वो सारे नॉन इम्यूरेबल हो जाते हैं। उसको क्लास एक्सेस कर सकती है, बाकी बाहर से उसको एक्सेस करके चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो क्लास के मेथड के थ्रू ही आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाली बात है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐड किया है तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन चल जाएगा, अदरवाइज अ डिफॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड होता है वो एम्प्टी होता है, सेम एज द फॉलोइंग, इस तरह से बिल्कुल विदाउट पैरामीटर, विदाउट, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐड किया जाता है इसमें। इसमें जितना भी कोड लिखते हैं हम लोग क्लास के अंदर वो सारा स्ट्रिक्ट मोड में होता है। स्ट्रिक्ट मोड का मतलब ये है कि अगर हम उसमें AS5+ के जो फीचर्स हैं, जो उन्होंने रूल सेट वगैरह डिफाइन किए हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें से हम लोग कुछ भी गलत लिखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक होती है तो वो हमें वहाँ पे एरर आता है, टाइपो एरर आता है, ठीक है। तो और स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हम लोग जो है अपनी लेटेस्ट वाले फंक्शन सारे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो भी लेटेस्ट फीचर्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं यूज़। और क्लास डजंट अलाउ द प्रॉपर्टी वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसके अंदर आप सिंपल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइनमेंट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर बेस से ही चलना होता है। ट्विस्टिंग इसमें नहीं होती क्लासेस के अंदर। लाइक अगर आपने इसका क्लास से पहले उसको एक्सेस किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने से पहले आप उसको असाइनमेंट दे उसको असाइन कर सकते हैं न्यू इंस्टेंस को, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और फंक्शन जो है वो आपको पता है ट्विस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लासेस के केस में इस सारे सिंटैक्स क्लास में के सिंटैक्स में चेंज कर देते हैं और मैं उस क्लास से पहले उसका इंस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे लेट कार इक्वल्स टू व्हीकल, तो ये डेफिनेटली एरर आएगा क्योंकि क्लासेस जो हैं वो हिस्ट नहीं होते। सुपर की बढ़िया हम लोग अभी सब क्लासेस के साथ देख लेते हैं। या अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड बगैर किसी इंस्टेंस के उस क्लास के ऊपर स्टैटिक मेथड होते हैं। लाइक ये जिस तरह से हमें यूटिलिटी फंक्शंस बनाने होते हैं, तो इस क्लास के अंदर अगर मुझे इसके जो इंस्टेंस हैं उसके अंदर से कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो मैं डायरेक्ट ये फंक्शन बगैर किसी इंस्टेंस बनाए कॉल कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक स्टैटिक का कीवर्ड इसके लिए चाहिए होता है और उसके बाद सिंपल आप अपना फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ गेट मॉडल और यहाँ पे मैं पास करूँगा इंस्टेंस अपना और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा ये मुझे उस इंस्टेंस का मॉडल। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ मॉडल रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं और मैं ब्राउज़र में आता हूँ और मैं यहाँ पे आके करता हूँ व्हीकल डॉट गेट मॉडल और मेरे दो इंस्टेंसेस हैं, मैं कोई पास कर देता हूँ इसको, मैं कहता हूँ करोला, ठीक है। तो ये देखेंगे मैंने कॉल मैंने डायरेक्ट अपनी क्लास के ऊपर किया, लेकिन उस इंस्टेंस के अंदर से वो प्रॉपर्टी मुझे निकाल के दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस लिखते हैं कि क्लास के अंदर अगर हम लोगों ने अपनी मेन क्लास के ऊपर कोई भी फंक्शन कॉल करना है तो वो फिर हम लोग इस तरह से स्टैटिक के कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, जो हम लोग इंस्टेंस के साथ नहीं कॉल कर रहे होते, डायरेक्ट उस क्लास के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं। और ये कैरेक्टर सेटर बिल्कुल वैसे ही दूसरी लैंग्वेजेस इस तरह हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब क्लासिंग देखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ क्लास कार, अब ये व्हीकल है ना, तो ये पेरेंट क्लास है। तो
इसमें से क्या व्हीकल, यानी कि व्हीकल क्या हो सकता है, व्हीकल कार भी हो सकती है, व्हीकल रिक्शा भी हो सकता है, और व्हीकल बाइक भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितनी हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने दूसरी लैंग्वेजेस में यूजुअल रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी बिल्कुल मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हर एक क्लास के अंदर हमें चाहिए या हर एक इंस्टेंस के अंदर हमें चाहिए, वो हम लोग अपनी पेरेंट क्लास के अंदर ऐड कर लेते हैं और उसको रखते हैं बहुत जेनेरिक। लाइक ये व्हीकल है, ये बिल्कुल जेनेरिक है। व्हीकल एक ट्रॉली भी हो सकती है, ट्रैक्टर भी हो सकता है, एक बाइक भी हो सकती है, रिक्शा भी हो सकता है। और फिर व्हीकल से हम लोग आगे फर्दर सब क्लासेस डिफाइन करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि कार एक व्हीकल हो सकती है, तो मैं कहता हूँ क्लास कार एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स ओहो सॉरी, और यहाँ पे आता है मेन पेरेंट क्लास का नाम व्हीकल। और यहाँ पे अब मैं इसके अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स भी लिख सकता हूँ और ये वाले सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट इन्फो रिटर्न, क्या रिटर्न करूँ इसमें, अच्छा मैं ये वाली चीज़ भी सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ जैसे मैं इसके अंदर रिटर्न करवा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ना इसको, तो ये क्या करेगा, ये इस क्लास के अंदर दिस डॉट मेक दिस डॉट मॉडल दिस डॉट एयर रिटर्न करेगा। ये ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये काम कर रहा था बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है होगा। ये जो है ना मेरे पास, इनको मैं कट करके इधर नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे व्हीकल की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इनको कमेंट आउट कर देते हैं, यूज़ करने पड़ेंगे दोबारा। सो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस क्लास इंस्टेंस बना रहा हूँ, सब क्लास के साथ, विच इज़ कार। स्मॉल सी नहीं होगा, कैपिटल सी होगा। जब भी क्लास बनाएंगे तो हम लोग कैपिटल के साथ बनाएंगे। ओके, अब ये किसके इंस्टेंस हैं, अब ये कार के इंस्टेंस हैं और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो ठीक है, तो ये देखेंगे इसकी सारी चीज़ें जो मॉडल शॉडल हैं वो सारी की सारी सेट हो गई हैं ड्यू टू पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हमारा इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहता हूँ गेट इन्फो, ये वाला मेथड ना मेरे पास सेम इसी नाम से यहाँ पे भी है और सेम इसी नाम से पेरेंट के अंदर भी मैंने जानबूझ के सेम नेम से बनाया। आप डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं लेकिन सेम नेम के साथ बनाया एक चीज़ चेक करने के लिए। तो लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ करोला डॉट गेट इन्फो, तो ये मेरे पास गेट इन्फो कॉल हो रही है, लेकिन ये गेट इन्फो ये वाला कॉल हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, लेट्स से फ्रॉम चाइल्ड क्लास। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ रोला डॉट गेट इन्फो, तो ये देखें ये फ्रॉम चाइल्ड क्लास ये वाला हमारे पास मेथड कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल नहीं हो रहा। बट इफ़ व्हाट इफ़ आई वांट कि मैं पेरेंट फंक्शन कॉल करूँ, तो पेरेंट फंक्शन भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं और सुपर का कीवर्ड यूज़ करना है हम लोगों ने, सुपर डॉट गेट इन्फो का मेथड। ठीक है, सुपर का फंक्शन क्या करता है कि आप सब क्लास के अंदर रह के अपनी पेरेंट क्लास का मेथड आप यहाँ पे सुपर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये कॉल तो यहीं से होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया हुआ सिवाय इस स्ट्रिंग के, और मैंने फंक्शन लिखा है अपनी पेरेंट क्लास का। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए प्लस ये स्ट्रिंग रिटर्न होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास इस तरह से रिटर्न हो जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो दोबारा आते हैं और मैं कहता हूँ करोला डॉट गेट इन्फो, तो ये देखें ये हमारे पास सेम, और ये कंकैटिनेशन क्योंकि हम लोगों ने की है टेम्पलेट स्ट्रिंग की जगह तो स्पेसिस के इशू तो आते ही आते हैं। ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग सब क्लासेस बना के ये फंक्शंस अपने जो मेथड्स हैं वो कॉल कर सकते हैं, उसके अपने मेथड्स भी लिख सकते हैं और हम लोग मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ वही डिफाइन किया भाई हम लोगों ने कर लिया है।
और ये भी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे, बेसिक जितना बेसिक लेवल पे जो हमें चाहिए चीज़ें। जी सर। जी जी। सर ये जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इनहेरिट करने के बाद वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है सब क्लास में? हाँ जी, क्योंकि हमने सब क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और सर ये जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, ये हम एरो फंक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही। जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर है सर, तो एरो फंक्शन भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें? एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के लिए ना उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स इस तरह से नहीं है कि हम इसको स्टोर कर सकें, इस तरह से कैसे स्टोर करेंगे करके देखते हैं। लेट्स ट्राई। नहीं, सिंटेक्स एरर, ठीक है, क्योंकि उसका नाम नहीं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी हम लिखते हैं वो एक्सप्रेशन होती है, तो यह एक्सप्रेशन नहीं है, तो फंक्शन है जो उसमें कॉल करते हैं।